दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस साल के आखिरी दिन आज अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान सीएम योगी और राजनाथ सिंह राम मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान योगी ने कहा कि नए साल पर अयोध्या में नया रिकॉर्ड बना है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या बदल गया है। हर दिन अब यहाँ 1 लाख राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 5 सालों में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं, जबकि 2017 से पहले अयोध्या में किसी तरह की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। नए साल से पहले धार्मिक शहरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हिंदुओं ने नए साल के मौके पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अयोध्या, काशी, मथुरा में जन सैलाब उमड़ रहा है। इन जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। नए साल से पहले अयोध्या से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह से धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़ है, कैसे ठंड के मौसम में भी आस्था जो है सब पर भारी पड़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। नए साल का इंतजार, राम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ अपार। काशी विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मथुरा की गली गली भक्तों से हाउसफुल है। माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए कटरा में भी श्रद्धालुओं का हुजूम निकल पड़ा है। हरिद्वार में मां मनसा देवी के दर पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। महाकाल के दरबार में चारों तरफ आस्था का सैलाब दिख रहा है। अयोध्या से कन्याकुमारी में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां आस्था का सैलाब दिख रहा है। पहले नए साल पर लोगों की भीड़ शिमला जाती थी, मसूरी जाती थी, नैनीताल जाती थी, लेकिन अब लोग नए साल की शुरुआत अयोध्या, काशी और मथुरा से करना चाहते हैं। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ पहुंची है। क्राउड से इलाका फुल है। देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की लंबी लाइन है। हजारों की भीड़ मंदिरों के बाहर दर्शन पूजन के लिए खड़ी है। नए साल पर लोग भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यह अयोध्या है। यहां भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अयोध्या की एक एक सड़क, एक एक गली श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। हनुमानगढ़ी से राम दरबार पहुंचने में 10 मिनट की जगह घंटे लग रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई गई है। अयोध्या में होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह से पैक हैं।
पिछले 10 दिनों में 10 लाख लोग अयोध्या आए थे, लेकिन नए साल से पहले बुधवार को 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए। राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए दर्शन लाइन की गिनती बढ़ानी पड़ी। अब 8 से 10 लाइन में रामलला के गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। यह पहले से पता था कि अयोध्या में नए साल पर भीड़ होगी, आस्था का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन भीड़ का डर आस्था को रोक नहीं पाया। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है, हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं। किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद भी किया जाए और 26 के लिए आशीर्वाद भी लिया जाए। बहुत बहुत, और उनको उनकी प्रतिमा देख के हम पहली बार आए, हम दोनों उनकी प्रतिमा देख के सब मन में विचार सब निकल गए, और अभी 2026 और अच्छे से बिताने का कोशिश है। क्या नाम मैम, अभी मुंबई से आए हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है ये। मन में क्या भावनाएं चल रही, जरा बताइए दर्शकों को। बहुत शांति मिल रही है। कल सुबह बहुत हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। पहले हम काशी विश्वनाथ गए थे, फिर बोध गया गए, फिर 2 दिन से हम यहाँ राम मंदिर में आए दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा। पहले लोग नए साल के जश्न को मनाने के लिए बाहर जाते थे, सी देखते थे, माउंटेन्स देखते थे, लेकिन इस बार लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कितनी आध्यात्मिक शांति और अच्छा लगता है यहाँ पहुंच के। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। नए साल मनाने का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। नए साल के मौके पर मंदिरों में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे पड़े हैं। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। वीआईपी दर्शन भी बंद हैं, लेकिन भक्तों का सैलाब अयोध्या की तरफ बढ़ा ही जा रहा है। जहां जहां से आपकी नजर जाएगी, लोगों पर नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। भाई साहब, कहां से आए हैं आप? यूपी से। जी। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर के? बहुत सुंदर, ऐसे राम जी खुद आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में सर। बहुत सुंदर है। दर्शन हो गए आपके? दर्शन जा रहे हैं सर। जी जी। आप कहां से आए हैं? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, और जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कभी नहीं आया। बुजुर्ग लोग भी व्हील चेयर पे बैठ करके आ रहे हैं। कई जगह जो लोग चलने की स्थिति में नहीं है, वो भी यहाँ पर लोगों की मदद से, सहायता से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति होती है। जी, आप बता रहे थे। एक कविता याद आ रही है, मेरे द्वारा लिखी हुई है, कि जब हम पहले आते थे तो एक नारा लगाते कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूर्ण हो गया। तो उस पर एक कविता मैंने लिखी हुई है। दो पंक्ति आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं। एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई, एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई, राम के भक्तों पर गई थी गोलियां चलवाई, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, तंबू से निकलकर महलों में मेरे राम आ गए हैं। अयोध्या का स्वरूप त्रेता युग जैसा नजर आ रहा है। राम मंदिर में चल रहे प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के चलते अयोध्या का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जय श्री राम के उद्घोष से पूरी नगरी गूंज रही है। राम भक्त भाव विभोर होकर प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा त्रेता में अयोध्या थी
आज उसी तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने साकार करने का काम किया। जैसा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन था कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः ज्योतिषा वृदः। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। आज अयोध्या लग रही है कि पूर्ण कायाकल्प हो चुका है। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। कल्पनातीत सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पे है। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय वर्ष और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं के जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ। आज वही युवा जो कहीं अन्यत्र पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, कुल्लू मनाली इत्यादि जाते थे, आज वह माउंटेन देखने जाते थे, समुद्र देखने जाते थे, लेकिन वो सारे लोग प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। के दर्शन करने की युवा जिनके अंदर जो प्रेरणा सनातन संस्कृति का जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के उन्मुख हो चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र के जो है पथ पर चल चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए, वृंदावन हो या फिर काशी हो, उज्जैन चले जाइए, देश के किसी भी बड़े धाम तीर्थ में पहुंचिए, इस वक्त देश में तमाम लोग जो है साल के अंतिम दिन भगवान से क्षमा याचना करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए माफी प्रभु, और आने वाला साल अपने साथ खुशियां लेकर आए, सुखमय जीवन लेकर आए। यही कामना के साथ शिरडी जाइए तो वहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में तो बाकायदा प्रशासन को ये कहना पड़ गया कि भाई बिहारी जी के मंदिर में अब पांव रखने तक की जगह नहीं है। वृंदावन मथुरा पूरा चकाचक भरा हुआ है भक्तों की भीड़ से। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कम से कम छोटे बच्चे और बूढ़े जो हैं वो वृंदावन आने से बचे। 5 तारीख तक के लिए ये इल्तिजा की गई है। शिरडी में भी साईं भक्त बड़ी तादाद में वहाँ जुट रहे हैं। साथ ही काशी की तस्वीर आप देखिए, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अलग अलग गेट से एंट्री होती है तो 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। काशी में इस वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। काशी प्रशासन की ओर से, जो मंदिर प्रशासन है वहाँ पर, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल दर्शन जो होते हैं, यानी कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया है कि अभी कोई वीआईपी नहीं है। स्पर्श दर्शन यानी कि भगवान को छूकर उन पर जल चढ़ाकर जो दर्शन होते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो सिर्फ इस वक्त जो हैं वो मुख दर्शन ही चल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए कि भीड़ कंट्रोल में नहीं हो रही है। 3-3, 4-4 किलोमीटर, ये तो मंदिर परिसर में यानी कि काशी कॉरिडोर के अंदर की लाइन है। अगर आप काशी गए हैं, बाबा विश्वनाथ के धाम गए हैं, तो आप देखेंगे कि अंदर की लाइन है, ये सारी की सारी मंदिर परिसर की लाइन है। इसके बाहर सड़क पर गलियों में जो लाइन लगती है सो अलहदा है। तो जरा सोच के देखिए किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ आई है। 2025 में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई है। विदेशी सैलानी के भी काशी पहुंचने की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 जाने में अब कुछ ही वक्त बचा है और शिव की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। 2025 को विदाई भी देंगे और 2026 का यहाँ काशी में, वाराणसी में स्वागत करेंगे। जहाँ ये सामने मंदिर है, काशी विश्वनाथ धाम है, और श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। इसी तरह से जो गंगा जी के किनारे हैं, दशाश्वमेध घाट हो या अस्सी घाट हो या जो बाकी घाट है, तुलसी घाट है, वहाँ पे भी श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ ये सब श्रद्धालु लोग हैं। और कहाँ से आइए, अपना नाम बताइए। नमस्ते, हर हर महादेव जी। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए आप सब लोग? दिल्ली वाले हैं? हाँ जी, हम सारे एक कंपनी को बिलोंग करते हैं, ड्रीम की इंफ्राटेक। तो लेकिन जैसे दिल्ली में तो आज बहुत रौनक रहती है, रात में जब 12 बजता है नया साल, वहाँ पे कैनॉट प्लेस हो, बाकी जगह हो, तो आप लोग काशी आए हैं क्योंकि हमारा विश्वास भगवान भोलेनाथ में है और ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से है। और अब वो रौनकें हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, छोटी सी बच्ची भी है, तुम नया साल यहाँ मनाओगी? बोलो। हाँ जी। जी हाँ, हम सब दिल्ली से परिवार के सभी सदस्य हैं। हम हर साल, पिछले साल भी 31 और 1 तारीख को नया साल बाबा काशी के चरणों में माथा टेक कर शुरुआत करने आए थे और इस साल भी वही करते हैं। प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि हर साल वो
हमारे नए साल की शुरुआत ऐसे ही अपने चरणों में अरदास देकर करें। वाराणसी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा भीड़ है। भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जिगजैग लाइन से लाया जा रहा है, जिसमें औसतन 5 घंटे का समय लग रहा है। आज काशी में करीब 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, नया साल यही मनेगा। हाँ, बहुत आनंद की बात है कि हमको बुलावाया। ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे कुणाल जी, उनकी बुलावा से हम इधर आए, भगवान की बुलावा है। क्या लगता है कि यहाँ नया साल मनाने का एक अलग तरह का अनुभव? ये पहली बार है हम स्पिरिचुअली मना रहे हैं। अभी तक ये आनंद नहीं उठा पाए, तो बहुत। कैसे मनाते थे? फैमिली के साथ, घर पे सबके साथ, दोस्तों के साथ, बट ये अलग सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? नहीं, अभी आप ही होगा अभी। हाँ जी। पंडित जी भी है, जिसे हम देख रहे हैं कि काशी में जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है, श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये नया साल मनाने भी बहुत सारे लोग यहाँ गोवा तक से आ रहे हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं नया साल मनाने। जैसा कि आपको बता दूं मैं, ये जो काशी नगरी है दुनिया की सबसे अति और प्राचीन नगरी है, और इस नगरी के जो अधिष्ठात्री देव बाबा विश्वनाथ हैं और बाबा काल भैरव जी उसके संरक्षक हैं। और नवीन वर्ष पर लोग इसलिए आते हैं कि ये मोक्ष की नगरी कही जाती है, और जीवन में जितने भी, चाहे ज्ञात पाप हो चाहे अज्ञात पाप हो, अगर बाबा विश्वनाथ का एक बार दर्शन हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि थोड़ी समय के लिए अगर पड़ जाए, तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञात अज्ञात सारे पाप विनष्ट होते हैं, और एक दिन का प्रवास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी पहुंचे लोग अपने नए साल की शुरुआत काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थिति ऐसी है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस सब फुल हैं। दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। वाराणसी में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, तो माँ गंगा के भी। इस समय हम गंगा जी में हैं, और ये 84 घाटों की श्रृंखला है। नमो घाट है, मणिकर्णिका घाट है, सिंधिया घाट है, राजा घाट है, तुलसी घाट है, दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, और मंदिर है सभी घाटों पर। जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर आके गंगा जी में नाव की सवारी ज़रूर करते हैं और इन घाटों के दर्शन करते हैं। अब क्योंकि नया साल है, उत्साह ज़्यादा है लोगों में, दूर दूर से लोग आए हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? पटना से। अच्छा, नया साल यही मनेगा? यस। वजह मैं चाहती हूँ कि नया साल में भगवान आशीर्वाद से नया साल की शुरुआत करूँ, और अब मैं जो ये 1 ईयर का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ भगवान के आशीर्वाद से। आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, क्या नया साल भी यही मनाएंगे या कहीं और मनाएंगे? ना, नया साल यही मनाएंगे। अच्छा, तो कुछ सोच गया है कि नया साल यहाँ क्यों मनाना है? नया साल यही मनाना है, भगवान के साथ अच्छा होता है, सारा साल अच्छा गुजरता है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ सबसे अधिक है। मंदिर जाने वाले सभी रास्ते पैक हैं, तिल रखने की जगह नहीं बची है। अयोध्या, काशी की तरह यहां भी 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हालत ऐसी है कि वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आस्था सभी परेशानियों पर भारी है। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर में हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे साल के आखिरी दिन जन सैलाब उमड़ा है दर्शन के लिए। आप देखिए कि आपको नजर आएगा कि आखिरी दिन
देश दुनिया से लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं, अपने साल का आखिरी दिन भगवान के चरणों में बिताना चाहते हैं। और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। आपको यहाँ पे मथुरा पुलिस भी नजर आएगी जो अभी इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं मंदिर के अंदर। देखिए, खचाखच यहाँ पे बड़ी। कहाँ से? आमला रमली से, आमला मध्य प्रदेश, एमपी। भीड़ कैसी? यार क्या जी, भीड़ कैसी? बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, बहुत अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं, साथ साथ बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भीड़ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आएगी, लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। बहुत मुस्कुराहट, बहुत खुश है हम आके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। भगवान के आए तो कहीं की दर्शन, अगर संघर्ष नहीं किया तो बहुत मजे। जय बांके बिहारी लाल की जय। सुन सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि संघर्ष नहीं किया तो दर्शन कैसे होंगे। लोगों को आप यहाँ पे एक नजर फिराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भीड़ आई है। मथुरा वृंदावन में इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं कि मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है, कहवाना पड़ रहा है कि भक्त 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। साल का आखिरी दिन है और हर कोई मथुरा वृंदावन में दर्शन करने आ रहा है। भैया, आप कहाँ से आए? हरियाणा हरियाणा से आए? हाँ, सोनीपत। ठंड भी बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत। भीड़ बहुत है? हाँ? भीड़ है? हाँ, भीड़ काफी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। दर्शन हो गए, बहुत अच्छा। भीड़ के मंदिर में कैसे इंतजाम? मतलब मंदिर में भी बहुत बढ़िया इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन, आजकल लोग मंदिर जा रहे हैं, हर जगह उज्जैन में भीड़ है, वाराणसी में भीड़ है, मथुरा में भीड़ है, लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत होगी ना साल की, भगवान के दर्शन करके अच्छी शुरुआत होगी। यही सोच रहे हैं कि अगला साल अच्छा जाए हमारा। आप आज चले जाएंगे? कल भी? नहीं, कल जाएंगे। कल भी दर्शन? हाँ, कल जाएंगे। आखिरी दिन और पहला दिन? हाँ, दोनों दर्शन करेंगे। कल जाएंगे। देखिए, आप गेट के पास आप देखिए, हम आपको यूपी पुलिस नजर आ रही होगी, मथुरा की पुलिस यहाँ पे तैनात है। बांके बिहारी मंदिर के गेट पे इस समय किस तरीके से खचाखच भीड़ है, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर अंदर जा रहे हैं तो एक साथ काफी भीड़ आती है, जिस वजह से थोड़ा पैनिक भी होता है। लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस बार भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जितना अंदाजा था, अनुमान था, उससे ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन के लिए साल के आखिरी दिन मथुरा, वृंदावन, निधिवन में पहुंच रहे हैं, बरसाना पहुंच रहे हैं। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। इस बार आतंकियों को सेना का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके रास्ते में वो ग्रामीण भी आएंगे जिन्हें सेना ने अब ट्रेन कर दिया है। चिनाब वैली में आतंकवाद के खिलाफ महायुद्ध का आगाज हो गया है। आतंकी हमला होगा तो आर्मी से पहले ग्रामीण दहशतगर्दों को मार डालेंगे। एलओसी से सटे इलाकों में नए साल से पहले नई फौज तैयार हो रही है। विलेज डिफेंस गार्ड वो काम करेंगे जो काम अभी तक सेना करती थी। ये आपकी मैगजीन में राउंड नहीं है, इसलिए आपका फायर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया मेरी मैगजीन भरी है कि खाली है, वो रोग का पता चल गया। दूसरा, आपको अगर आपकी राइफल में कोई रोग पड़ गई, कोई खिंचाव हो गया, तो आप इसको कोक करेंगे तो आपकी राइफल कोक नहीं होगी। तो आपको पता चल गया मेरा कुछ पुर्जा फंसा हुआ है, सख्त खिंचाव बोलते हैं उसको, कि सख्त खिंचाव की रोग हो गई है। तो दूसरे नंबर पे क्या पता चल गया आपको? सख्त खिंचाव का पता चल गया कि मेरी राइफल में रोग है, मेरे पुर्जे फंसे हैं। ग्रामीणों की ये फौज गुरिल्ला वॉर भी लड़ेगी, फ्रंट बैटल में भी आतंकियों का काल बनेगी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी हो या घने जंगल, खड़ी चढ़ाव हो या ढलान, ग्रामीणों की ये सेना हर मोर्चे पर दहशतगर्दों पर भारी पड़ेगी। झटके से खींचना इसको। जब आप इसको झटके से नीचे खींचेंगे तो एक रोग और दूर होगा। फिर उससे एक तो आपका ये तो दूर हो गया, आपका गलती से चैम्बर में राउंड फंसा होगा जो पीछे नहीं आने दे रहा पुर्जे को, वो भी निकल के क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो 3 रोग दूर हो गई।
पहले इन ग्रामीणों को 303 राइफल की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन बढ़ते खतरे और आतंकियों के बदलते पैतरे को देखते हुए इन्हें सेल्फ लोडिंग राइफलें यानी SLR से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद ये SLR ग्रामीणों को दी जाएगी, जिससे वो आतंकियों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। ये मैगजीन कैच होता है, ये वाला, इस कैच को दबाना है और इसको सीधा निकाल देना है। इसको थोड़ा सा दबाना, थोड़ा जोर से प्रेस कीजिए। आप इसको हथियार को सीधा रखो, देखो यहाँ रखो, ऐसे रखो, एक हाथ से यहाँ पकड़ो, हाँ निकल गया। अभी बाकी जो कार्रवाई बताइए उसको कीजिए। हाँ इसको निकाल के रख दो। अब इसको पकड़ो, मैंने कैसे बताया था आपको वैसे करो। हाँ बहुत बढ़िया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां सेना ग्रामीणों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये ग्रामीण खुद की सुरक्षा तो करेंगे ही, पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के खिलाफ जंग में अहम भूमिका भी अदा करेंगे। हो गया। अभी वापस जैसे आपने खोला वापस जोड़ो उसको। अभी जोड़ते समय क्या करेंगे, जो पुर्जा सबसे लास्ट में खुला है वो सबसे पहले जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। जो चीज सबसे लास्ट में खुलती है सबसे पहले जोड़ी जाती है, जोड़िए आप पूरा, और दबा उसको। हाँ ये अब जाने तो पूरा। हाँ अब इसको ऊपर करो, पहले बैरल को आगे करो ऊपर, नहीं हाँ इसको वापस बैठाओ आगे। अभी ट्रिगर प्रेस करो ऊपर की तरफ करके। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी सेना के जवानों से हथियार चलाना सीख रही हैं। अगर आतंकी दिखते हैं तो उस वक्त क्या करना है, कैसे उन्हें न्यूट्रलाइज करना है, एक एक तरकीब बड़ी बारीकी से समझ रही है। 26 आ रहा है, इनका हम शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें सिखाया। यहाँ सिवली गांव में जो आए जुलूस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, हमें बहुत ही अच्छा सिखाया इन्होंने। वेपन्स कैसे साफ करते हैं, कैसे इनकी फायरिंग करते हैं, कैसे टेररिस्ट को हम अटैक कर सकते हैं। इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है कि हम अब कहीं भी हम बाहर निकलेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी हम अपने पूरे गांव में किससे रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवान करीब 150 ग्रामीणों को ऑटोमेटिक हथियार चलाना सिखा रहे हैं। आतंकी हमले के समय खुद का बचाव कैसे करना है, कम समय में बंकर निर्माण और उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। सर सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इसलिए दी गई है कि यहाँ पे जब टेररिस्ट आएंगे तो हम उन पे कैसे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बैंकर बनाना सिखाया कि कैसे हम वहाँ पे बैठ के उन पे अटैक कर सकते हैं, ताकि अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। सर हम हमें डर खत्म हो गया है सर। इनने हमें ये सिखाया कि हम कैसे उन पे अटैक कर सकते हैं, तो हम इन्हें कॉन्फिडेंस मिला, डर खत्म हो गया है कि हम कैसे उन पे अटैक कर सकते हैं। सेना की इस पहल का मकसद डोडा के उन इलाकों में गांव स्तर की सुरक्षा को मजबूत करना है जो LOC से सटे हुए हैं। आम लोगों को ट्रेनिंग देकर आतंकी खतरे से निपटने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि विलेज डिफेंस गार्ड गुरिल्ला वॉरफेयर भी सीख रहे हैं, जो आतंकियों के साथ मुकाबला करने के लिए सबसे जरूरी है। तो इंडियन आर्मी के 26 RR के शुक्रगुजार हैं, जो वक्तन फक्तन हमारे पास आते रहते हैं और हमें स्किल दिखाते रहते हैं। दुश्मन से लड़ने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको बचना है, कैसे आपको अपना देश बचाना है, गांव बचाना है। विलेज डिफेंस गार्ड फोर्स में 17 गांव के मेंबर्स हैं, यानी सेना की इस कोशिश से एक साथ वो 17 गांव सुरक्षित होंगे जिस रूट पर आतंकियों की घुसपैठ का खतरा सबसे अधिक रहता है। ये लोग हमसे जब से हमने हथियार लिया है, ये लोग बारंबार 10-15 दिन के बाद हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कैसे हमें अपने हथियार को हैंडल करना है, कैसे अपने दुश्मन से लड़ना है, कैसे अपने गांव को हिफाजत में रखना है। तो सबसे पहले तो हम आभारी इंडियन आर्मी के हैं 26 RR, जो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे VDG के जो लोग हैं उनको काफी उत्साहित करते हैं। जिन ग्रामीणों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है वो सारे के सारे गांव LOC के बेहद करीब हैं। सुरक्षा बलों के अधिकतर ऑपरेशन भी
इन्हीं इलाकों में होते हैं। ऐसे में विलेज डिफेंस गार्ड सेना के जवानों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेंगे। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीणों को इस इलाके की पूरी जानकारी है और ट्रेंड गार्ड जब जवानों के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चलाएंगे तो इसका इम्पैक्ट भी काफी बेहतर होगा। बुर्का पहनकर पुलिस की आंखों से ओझल हो जाना चाहता था शातिर, लेकिन पुलिस ने 121 किलोमीटर तक पीछा कर राजेंद्र को गिरफ्तार किया। राजेंद्र पर झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पुलिस बुर्के में जिसे लेकर जा रही है ये कोई महिला नहीं है, बल्कि महिला के वेश में ये दुष्कर्मी है। बुर्के में एक शातिर अपराधी है जो नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार चल रहा था। बुर्का पहनकर, होठों पर लिपस्टिक लगाकर महिला बनकर ये पुलिस को चकमा दे रहा था। एक शहर से दूसरे शहर बुर्का पहनकर भाग रहा था, लेकिन ये पुलिस को ज्यादा देर तक नहीं छका पाया। और न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया है। तस्वीरें देखिए, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड से तस्वीरें आ रही हैं जहां नए साल का आगाज हुआ है और नए साल ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, दुनिया भर में सबसे पहले नया साल दस्तक अगर देता है तो वो न्यूजीलैंड में देता है। और यहाँ पर उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये देखिए, 36 सेकेंड, 34 सेकेंड, तो एक कर सेकेंड बीतता जा रहा है और इसी के साथ जोरदार आतिशबाजी होगी। हर साल सबसे पहले नए साल की दस्तक टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड पर आती है और वहां पर लोगों में उत्साह, लोगों में जोश गजब का दिख रहा है। और जैसे ही ये घड़ी की सुई जो है 10 सेकंड और पीछे जाएगी, साल 2026 नई खुशियां, नए सपने लेकर आएगा और लोगों का उत्साह। काउंटडाउन सुनिए आप खुद। तो आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया है न्यूजीलैंड ने और इसे एक एक कर ऑस्ट्रेलिया, जापान से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। और हिंदुस्तान के समय के अनुसार अभी थोड़ा इंतजार करना और बाकी है। 2025 की आखिरी शाम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पर नए साल का इस्तकबाल किया न्यूजीलैंड ने सबसे पहले। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे करके तमाम टाइमलाइन के हिसाब से देशों में नए साल का इस्तकबाल होता है और तेज आतिशबाजी। ये तस्वीरें हमेशा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से इसी तरह से नए साल के इस्तकबाल की आती हैं कि जब तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर बड़े लॉन में, आसपास के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में इकट्ठा होते हैं और इसी तरह से आतिशबाजी की जाती है और बड़ी स्क्रीन पर वहाँ ब्रिज के पास ये नए साल का काउंटडाउन सुनाई पड़ता है और उसके बाद लगातार होती है तेज आतिशबाजी। तो सबसे पहले नए साल की दस्तक न्यूजीलैंड में हो चुकी है। धीरे धीरे ये जश्न दुनिया के हर हिस्से, हर कोने में पहुंचेगा और हर कोई नई उम्मीदों के साथ पूरे उत्साह से नए साल का स्वागत करेगा। नया साल किस तरह से नई खुशियां लेकर आ रहा है, इसी उम्मीद में, इसी जोश के साथ, बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर साल के आखिरी सूरज को विदाई देते हुए कि 2025 खट्टी मीठी यादों के साथ अब अलविदा हो रहा है और नया साल नई उम्मीद, नई उमंग, नई स्फूर्ति लेकर सामने आ रहा है। न्यूजीलैंड ने तो नए साल का इस्तकबाल कर लिया है। हिंदुस्तान में हालांकि अभी 7.5 घंटे का वक्त बाकी है जब नया साल ठीक 12 बजे दस्तक देगा। किस तरह से पूरे देश भर में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। कोई आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है तो कोई पार्टी के जश्न से सराबोर है।
हर तस्वीर आप इंडिया टीवी पर लगातार सबसे पहले देखेंगे और एक एक कर जिस तरह से टाइमलाइन के हिसाब से, सूरज से नजदीकी के हिसाब से हर मुल्क में नया साल दस्तक देता रहेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम आपको हर तस्वीर सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाते रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूजीलैंड में नया साल दस्तक देता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल की दस्तक सुनाई दे रही है। हार्बर ब्रिज पर देखिए किस तरह से नया साल जो है वहां पर सिडनी में मनाया जा रहा है। आतिशबाजी लगातार हो रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑकलैंड में जश्न है, सिडनी में जश्न है, एक एक करके सभी मुल्कों में टाइमलाइन के हिसाब से नया साल जैसे जैसे आता जाएगा, तस्वीरें इस नए साल के इस्तकबाल की, जोरदार आतिशबाजी, खुशनुमा माहौल, लोगों के जोश व खरोश की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साल के आखिरी सूरज को विदाई, और ये सिडनी की तस्वीरें हैं, सिडनी हार्बर, ये ऑकलैंड की तस्वीरें हम आपकी जगह पहले आप ये देख रहे हैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड की तस्वीरें, और सिडनी हार्बर से तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नए साल का इस्तकबाल न्यूजीलैंड में सबसे पहले किया गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत किया गया है। सिडनी में हार्बर के पास किस तरह से जश्न मन रहा है। वेलकम टू योर न्यू ईयर न्यूजीलैंड। तो ये देखिए यहाँ पर नए साल की तैयारियां देश में भी शुरू हो गई हैं। कहीं आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है तो कोई भगवान की शरण में जाकर पुराने साल की गलतियों के लिए क्षमा और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा और नए साल के लिए उम्मीद और आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। और वहीं आप देख रहे हैं कि कई जगह पार्टियां भी हैं हिंदुस्तान में। तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो इस वक्त जैम पैक्ड हैं। वहाँ पर किस तरह से पार्टीज़ की तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीचेस पे भी जोश व खरोश, लोगों का उत्साह, उमंग देखते ही बन रहा है। पार्टी मोड में सभी लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। और विदेशों में तो थैंक्सगिविंग से जो सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद क्रिसमस और फिर नया साल, तो ये पूरा का पूरा एक हॉलीडे फ्लेवर चलता है। वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से नए साल का इस्तकबाल किया गया सबसे पहले न्यूजीलैंड। तो जगन्नाथपुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। शाम को अब सूरज ढल रहा है। 2025 की आखिरी शाम है अगर अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से माना जाए तो 2025 की आखिरी शाम है। और इस आखिरी शाम को देखिए किस तरह से जगन्नाथपुरी में ध्वज के साथ सूर्य जो है अस्त होता हुआ, इसी कामना के साथ कि जो आने वाला सूर्योदय होगा, आने वाला जो साल होगा वो अपने साथ खुशियाँ लाएगा, शांति लाएगा और उन्नति लाएगा। तो जगन्नाथपुरी में साल के आखिरी सूरज को खट्टी मीठी यादों के साथ, थोड़ी खुशी थोड़े गम के साथ, जिसके जैसे अनुभव रहे अब वो उसको पीछे छोड़ना चाहता है और नए साल में नई ऊर्जा, नई उमंग और नई उम्मीदों के साथ आगे दाखिल होना चाहता है। तो सबसे पहले नया साल न्यूजीलैंड में आता है। न्यूजीलैंड में ये तस्वीरें देखिए, काउंटडाउन शुरू हुआ, तमाम लोग जो है मास गैदरिंग के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फिर किस तरह से नए साल का इस्तकबाल करते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, एक एक करके जिस तरह से थाईलैंड, बैंकॉक, हर तरफ से जब नए साल के जश्न की तस्वीरें आएंगी, हम आपके सामने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हर वो तस्वीर दिखाएंगे जहां नए साल का शानदार तरीके से स्वागत हो रहा है। और फिर लगभग 7 घंटे बाद हिंदुस्तान में भी नए साल का इस्तकबाल होगा, वो तस्वीर भी आपके सामने होगी।